नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती आजकल आप देख रहे होंगे कि लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं और दलित समुदाय को आगाह कर रही हैं कि अखिलेश यादव के छलावे में ना आए। दरअसल पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव के राजनीतिक कदमों पर नजर डालते हैं तो साफ दिखता है कि वो उत्तर प्रदेश में दलित वोट पर फोकस होकर काम कर रहे हैं और इससे मायावती चिंता में दिखती हैं। 19 अप्रैल को रविवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी पर एक और एक्स हमला किया मायावती ने, और फिर याद दिलाया कि किस तरह 1995 के गेस्ट हाउस कांड में मायावती पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमला कर दिया था। इसे वो दलित समुदाय पर समाजवादी पार्टी के हमले का सबसे बड़े सिंबल के तौर पर बार बार इस्तेमाल करती हैं। इससे पहले उन्होंने 29 मार्च को समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जो करणी सेना ने हमला किया था शायद 26 मार्च को, उसके एक दो दिन बाद भी मायावती ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर ये याद दिलाया था कि समाजवादी पार्टी आज भले ही दलित समुदाय के खैर ख्वाह बन रही हो, लेकिन 1995 में 2 जून को किस तरह से इन्होंने हमला किया था मायावती पर। अब आपको मैं पिछले हालिया कुछ दिनों की याद दिलाता हूं, जो मैंने कहा कि अखिलेश यादव किस तरह से काम कर रहे हैं। 12 अप्रैल को अखिलेश यादव ने इटावा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और कई उनके नेता अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम खुलकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और दलित नेताओं की तस्वीरें आप नीले गमछों में आमतौर पर आजकल देख सकते हैं। मायावती के करीबी रहे दद्दू प्रसाद जैसे नेताओं को अखिलेश यादव अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या अखिलेश यादव बीएसपी की सियासी जमीन को पूरी तरह खत्म करने में लग गए हैं? तो क्या अखिलेश यादव, वो जो एक पुराना नैरेटिव है कि यादव और दलित उत्तर प्रदेश में साथ नहीं आ सकते, इस नैरेटिव को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या कम से कम उन्हें ये उम्मीद नजर आ रही है कि ये बरसों पुराना नैरेटिव आने वाले चुनावों में तोड़ा जा सकता है? और क्या मायावती इसे लेकर चिंतित हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुमार अभिषेक, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संपादक और ब्यूरो चीफ हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल, जिनसे हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको अखिलेश यादव का एक बयान सुनवाता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के भी काम किया है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हम लोग मिलकर के लड़े थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि हम सब लोग मिलकर के काम करते। जब हम लोग कई अलायंसों के अनुभव से सीखने के बाद इसलिए पीडीए की आवाज दी हम लोगों ने। ये जो पीडीए का प्लेटफॉर्म है, ये सभी समाज के लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। कुमार अभिषेक, मायावती लगातार हमलावर है। 19 अप्रैल का सोशल मीडिया देखिए, उनका 17 अप्रैल का देखिए, और उससे पहले भी इस महीने में या पिछले महीने में कई, हर दूसरा तीसरा उनका एक्स पोस्ट जो है वो समाजवादी पार्टी पर हमला करता हुआ नजर आता है। और हम अखिलेश यादव का ये बयान अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने तो एक चुनाव साथ मिलकर लड़ा था और हम तो बसपा के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, पीडीए में तो सभी समुदाय के लोग शामिल हैं। यानी वो बहुत ही कंपोज काम होकर दलित समुदाय को ये बता रहे हैं कि हम तो आपके साथ, आपको इंक्लूड करके काम करना चाहते हैं। जबकि मायावती जो है उनके रिएक्शंस में थोड़ी व्यग्रता दिखती है और वो समाजवादी पार्टी को लगातार कटघरे में करने की कोशिश करती हुई हमें नजर आती हैं। क्या अखिलेश यादव का दलित वोट पर काम मायावती को चिंता में डाल रहा है? और क्या अखिलेश यादव ये जो काम कर रहे हैं, ये जो कोशिशें कर रहे हैं, इसमें आपको कोई दम नजर आता है? नीरज, देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि याद करिए कि 19 के चुनाव के नतीजों के बाद मायावती ने अपने तरफ से रिश्ता खत्म किया था।
लेकिन अखिलेश यादव ने मायावती के खिलाफ तब से लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा। इक्का दुक्का बार कहीं हल्की फुल्की बातें कुछ निकली हो तो निकली हो, अदरवाइज उन्होंने एक तरीके से पूरी एक रणनीति, एक उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी, सेल्फ स्ट्रेटजी ये बना ली कि मुझे अब मायावती के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ बुरा भी नहीं, कुछ बहुत अच्छा भी नहीं। आ, बहुत अच्छा तो खैर नहीं बोले, लेकिन बुरा तो उन्होंने, मुझे नहीं याद आ रहा है कि पिछले 4-5 सालों में उन्होंने कभी कुछ मायावती को टारगेट किया हो। खैर वैसे ही मायावती विपक्ष में है और लगातार उनका गिर रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि अखिलेश यादव को एक बात तो लग गया कि बगैर एक बड़े दलित वोट के वो सत्ता में आना उनका मुश्किल है। तब से उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई। मायावती को जब लेकर के आए तब, उसके बाद अगर वो छोड़कर चली गई तो भी उनकी स्ट्रेटजी है कि मायावती बेशक ना आए, लेकिन उनकी जो जनता है, उनका जो वोट बैंक है, उसे वो जितना अपने साथ ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो करें। तो आपको जो भी ये बदलाव या जो बातें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, ये इस लिहाज से दिख रहा है कि अखिलेश यादव की कोशिश बड़ी सीरियस है। उन्होंने, अगर आप थोड़ा सा देखें तो उन्होंने मायावती के पार्टी से निकले हुए अनुसूचित जाति के, दलित जाति के जो नेता रहे हैं, जो जनाधार वाले हैं, उनको एक एक करके अपनी पार्टी में लिया, उनको पद दिया, उनको एमएलसी, उनके बेटों को विधायक, सांसद, उन्हें विधायक, सांसद सब कुछ बनाया। तो उन्होंने वो तमाम चीजें मायावती के उस वोट बैंक को देने की कोशिश की है, और साथ साथ ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बेशक बसपा हमारी विरोधी रही हो, लेकिन हमें बसपा के लोग चाहिए, हम उनका स्वागत करते हैं। कल कल भी जब उन्होंने प्रयागराज में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने, चूंकि अब 1-2 साल बचे हैं चुनाव में, 1.5 साल, पौने 2 साल, तो वो लगातार अपनी तरफ से ये चीजें क्लियर कर रहे हैं कि भाई उनको मायावती से कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअल में नहीं, इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने कोई गठबंधन नहीं तोड़ा था। लेकिन मायावती जरूर थोड़ी परेशान है, इसलिए क्योंकि आगरा जैसे जगह पे अखिलेश यादव का जाना, रामजी लाल सुमन से मिलना, अच्छी खासी भीड़ उमड़ना, और ये वो भूमि है आगरा और उसके आसपास की, जो कभी सपा के लिए उर्वर नहीं रही। समाजवादी पार्टी वहां कभी भी बसपा से आगे निकल ही नहीं पाई, वो बीजेपी और बसपा की लड़ाई रही। लेकिन अब उस जगह पर भी अखिलेश यादव घुस करके, एक तरीके से कह सकते हैं ना कि उस इलाके में घुस करके अपनी सियासत को करना, ये मजाक बात नहीं है। तो अगर आप देखें, पिछले कुछ समय से देखें तो मायावती उतनी हमलावर नहीं थी, लेकिन हाल के दिनों में मायावती समाजवादी पार्टी पर इक्वली या कहीं ज्यादा हमले कर रही हैं। और उन्हें मालूम है कि अगर उनका वोट बैंक खिसक करके समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, तब तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और इसीलिए जब वो लोग साथ थे 19 में, तो इसी गेस्ट हाउस कांड में उन्होंने माफ कर दिया था। ये कह दिया था उस वक्त तो अखिलेश यादव थे नहीं, अखिलेश यादव का उससे क्या लेना देना। लेकिन अब उसी गेस्ट हाउस कांड को याद कर रही हैं। उसी आरक्षण का जो प्रमोशन का बिल फाड़ा गया था संसद में, उसको याद कर रही हैं। जितने नाम बदले गए यूनिवर्सिटीज के, शहरों के, जो कि दलित और अनुसूचित जाति से आने वाले जितने महापुरुष हैं उनके नाम पर रखे गए थे, उन सबों को याद कर रही हैं। तो मायावती इस बात को लेकर परेशान तो है कि अखिलेश यादव जिस सबल तरीके से, जिस डेलिबरेट तरीके से वो उनकी पार्टी के भीतर एक इनरोड्स कर रहे हैं, एक तैयारी करके साथ वो जा रहे हैं, और लोगों को, बेशक लोग उनको वोट करें ना करें, उनकी नाराजगी कम से कम जो एक वक्त सपा को लेकर के उस वोट बैंक में हुआ करती थी, बिल्कुल जो एक दूसरे को फूटिया तक नहीं सुहाते थे, उसमें एक बदलाव आया है। और वो आया है कि वो अखिलेश को वोट देना दे, अखिलेश को बुरा नहीं कहते, और यही अखिलेश यादव को चाहिए। उनको लगता है कि उनका अपना पीडीए में अगर जो मायावती का वोट बैंक है, वो अगर साइलेंट भी हो जाता है, चुपचाप उनको वोट कर देता है, उनके खिलाफ अग्रेसिव नहीं होता, इलेक्शन में उनके साथ जहां जरूरत होती है वहां खड़ा हो जाता है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जैसी चीज होगी, और चुनाव में उनको इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और मायावती को ये लगने लगा है कि अगर यही वोट बीजेपी और कांग्रेस में जाता है तो उतनी उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर ये सपा की तरफ मूव करेगा तो मायावती को बहुत भारी परेशानी होगी। तो मुझे इन दोनों के जो एक कह सकते हैं वाकयुद्ध इस वक्त चल रहा है, मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। मायावती को एक पोटेंशियल थ्रेट समाजवादी पार्टी से दिख रहा है, और अखिलेश यादव को लग रहा है कि उन्होंने जितने अभी तक काम किए हैं उससे वो जो वोट बैंक है, वो जो दलित वर्ग है, वो जो अनुसूचित वर्ग है, वो उनकी तरफ खुल के तो नहीं आया है, लेकिन अब उनकी तरफ न्यूट्रल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीरज, अहम हो जाता है मुझे लगता है अमीश,
ये भी एक बड़ा कदम हो जाता है, जैसा कुमार अभिषेक कह रहे हैं कि खुलकर अभी साथ ना भी आया हो लेकिन एक न्यूट्रल अप्रोच नजर आती है, तो उम्मीद तो जगाएगा ये अखिलेश यादव के लिए, ये आने वाले दिनों में पॉजिटिव में भी तब्दील हो सकता है। राहुल लाल जी, पीडीए की बात की कुमार अभिषेक ने, साफ तौर पर पीडीए का नारा देते हुए हमने 2024 में अखिलेश यादव को और इंडिया गठबंधन को कामयाब होते देखा। 37 सीटें मिल गई जो मुलायम सिंह यादव के वक्त में भी नहीं मिली थी, और तो और अवधेश प्रसाद जैसे दलित नेता अयोध्या सीट जीत कर आ गए, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, नारायण दत्त अहिरवार, दरोगा प्रसाद, छोटे लाल, रमाशंकर राजभर, ऐसी लंबी फहरिस्त है जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर दलित नेता लोकसभा में पहुंचे या उन्हें पार्टी के अंदर अहमियत मिली। ऐसी सूरत में मायावती जब जो कांशीराम कहते थे भाई सत्ता में आना है ना, हमें पावर चाहिए, तो अगर दलित समुदाय को एक नुमाइंदगी मिल रही है समाजवादी पार्टी में और वहाँ पावर भी मिलती हुई दिख रही है, वहाँ सत्ता से लगातार खिसकती मायावती से उनका दुराव हो भी जाए तो ये बात उतनी अजीब तो नहीं लगती जितनी 2019 में लग रही थी। लेकिन नीरज जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि राजनीति में अगर हम लोग देखें, विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदान व्यवहार के पूरे पैटर्न को अगर देखें, देखिए सबसे पहले तो जो प्रतिबद्ध मतदाता किसी भी दल का होता है, विशेषकर बहुजन समाज पार्टी को देखें तो उनका वोट शेयर जिस तरह से चुनाव दर फिसलता चला जा रहा है, तो वो उनके मतदाताओं के लिए भी आसान नहीं होता है कि वो काफी नाराज होते हैं कि वो मायावती जी को एक ऑप्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी निष्क्रियता, तमाम तरह की चीजें, राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियां, और उस स्थिति में वो वोट या तो फिर वो हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी की तरफ जाते हुए, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसमें इंडिया अलायंस की तरफ उन वोटों को जाते हुए देखा है। तो कोई वोट अगर लंबे समय तक मायावती जी से दरकिनार ही रह जाता है, दूर हो जा रहा है, और उसमें नए लोग और जुड़ते हुए चले जाते हैं, तो यह मायावती जी के लिए चिंता का विषय है। आज वो एक तरह से 9.3% के आसपास जो है कि वो उनका वोट प्रतिशत बचा 2024 के लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी कहीं वो नजर नहीं आई। और जो राजनीति अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है, इसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरीखे जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, तो वहां पे रामजी लाल सुमन की को लेके जो पूरी राजनीति चल रही है, बीजेपी तक परेशान है अभी इस समय नीरज जी की वो राजपूतों का वोट, ठाकुरों का वोट बनाम जो है वो दलितों का वोट की स्थिति। भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है इस पूरे मामले को लेके कि करनी सेना के जो हमले हुए, और सोचिए कि अखिलेश यादव सीधे सीधे रामजी लाल सुमन के घर जा रहे हैं मिलने के लिए। तो आज के समय समाजवादी पार्टी के जो प्रयास चल रहे हैं दलित वोटों को अपने तरफ जोड़ने के लिए, इसे किसी भी दृष्टि से हल्के रूप में नहीं आंका जा सकता। और मायावती जी जो ये आरोप लगा रही हैं लगातार अभी भी उस वोटर्स को उस संवेदना के साथ अपने तरफ जोड़ने के लिए कि नहीं, सावधान रहिए आप अखिलेश यादव से, वो वही लोग हैं जो गेस्ट हाउस कांड के आरोपी हैं, दोषी हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो देखिए, मैं कुमार अभिषेक जी से सहमत हूं इस बात से कि उन आरोपों में दम नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर 2019 में गठबंधन हो गया था, दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने, तो मायावती जी को उस समय भी याद रहा होगा कि 1995 का गेस्ट हाउस कांड, लेकिन अगर उस समय उन्होंने 2019 में उन्होंने माफ कर दिया, तो फिर अब 2025 में फिर गेस्ट हाउस कांड को किस संदर्भ में याद किया जा रहा है। मूलतः बात यही है कि देखिए, हम लोगों ने देखा लोकसभा के चुनाव में गैर जाटा वोटर, विशेषकर पासी वोटर में तो समाजवादी पार्टी ने एक तरह से काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भी कर ली है, बड़ी सेंधमारी भी कर ली है उसमें। अब नंबर है कि जो उनके 9% जो बचे हुए वोटर हैं, जो बहुत ही फिक्स हैं जाटव समूह के वोटर्स, उसके युवा वोटर भी जो है कि वो खिसक के लोकसभा चुनाव में कुछ तो आ भी चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी है वो और समाजवादी पार्टी की तरफ भी है। लेकिन जो पुराने लोग हैं जो कि अभी भी मायावती जी के और हाथी को देख के वोट देते हुए रहे, उनको भी साधने की ये कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो वोटर्स जा रहे हैं उन्हें भी लाने की कोशिश है। मायावती जी ये जान रही हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ जो वोटर्स दलित जा रहे हैं उनको वो खींच के अपने तरफ ला भी सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी अगर लोग नाराज होंगे तो उनके तरफ आ सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता में भी नहीं है इस समय, और इस समय कहीं न कहीं एक तरह से सत्ता विरोधी रुझान रखने वाले दलित मतदाताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या में है वो। तो अगर वो बीजेपी से भी नाराज है, मायावती जी से भी नाराज है, तो उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आज के समय में? वो बेस्ट ऑप्शन वो समाजवादी पार्टी है। जो आपका सवाल था कि कांसीराम खुद ही कहते थे कि उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, और वो पूरा मौका जो एक समाजवादी पार्टी दे रही है।
अगर मायावती जी के लिए देखिए चुनौती किया है, वो अपना आधारभूत वोटर जो उनके कास्ट के जाटा वोटर्स है उन्हीं को अपने पास जोड़ के नहीं रख पा रही है। राजनीतिक दलों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि अपने बेस वोटर को तो एकजुट रखे और उसमें कुछ सरप्लस करे और राजनीति की तरफ का रास्ता तय करे, वो सत्ता की तरफ का। लेकिन जिस पार्टी में बेस वोटर ही खिसकते हुए दिखेगा, फिर वो उस पार्टी के लिए एक अस्तित्व के संकट की स्थिति बनती है। जहां पार्टी को अभी अपने बेस वोटर को बढ़ाने के मामले पर चलना चाहिए, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि मायावती जी कभी आकाश आनंद को बाहर करती हैं, कभी आकाश आनंद को भीतर करती हैं। तो अभी तक उनका आकाश आनंद वाला चैप्टर ही उनका बंद नहीं हुआ है। तो वो उस कारण से पार्टी को बड़ा नुकसान की स्थिति हो रही है। और हमें लग रहा है समाजवादी पार्टी उस स्थिति का भरपूर लाभ उठा रही है कि अगर बहुजन समाज पार्टी परेशानी की स्थिति में है, उसी समय क्यों ना अपने तरफ से सक्रियता दिखाई जाए। और अखिलेश यादव पूरी सक्रियता दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव ने उसका रास्ता भी प्रशस्त किया कि अगर इस तरह के वो प्रयास करते हैं तो चुनाव में उसके लाभ भी उन्हें मिलते हुए दिखे हैं। तो वो उन्हें लग रहा है कि भविष्य में भी मिल सकते हैं। नहीं, सही बात है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं नीरज जी, अखिलेश यादव के लिए बेहद मुफीद राजनीतिक परिस्थिति इसलिए भी बनी हुई है कि अगर कोई सामने वाला अपना घर फूंक के खुद ही तमाशा देखना चाह रहा है तो उसमें अखिलेश यादव को क्या ही दिक्कत है। जो बात इशारा हो रहा है कि आकाश आनंद का प्रकरण ही अभी नहीं बसपा में निपट पा रहा है ठीक ढंग से कि उनको निकाला जाए कि वापस लाया जाए, और लाया भी जाए तो अब क्या उनको दिया जाए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वो एक अलग विषय है जिस पर एक अलग से बात की जा सकती है। कुमार सर, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव को मायावती इस रवैये से, इस राजनीतिक इच्छा शक्ति से रोक भी पाएंगी क्या, अगर वो रोकना भी चाह रही हैं तो? क्योंकि अभी देखिए ना, कल अखिलेश यादव ने सिंह साहब लोगों की लिस्ट गिना दी, एसएचओ तैनात जो है। ये अलग बात है कि वो लिस्ट कितनी सही है कितनी गलत है, वो फैक्ट चेक का विषय है। लेकिन वो खुलकर, अभी तक तो राणा सांगा विवाद में अपने सांसद के साथ खड़े थे, अब वो जो ये पीडीए के एसएचओ की लिस्ट लेकर आ रहे हैं, ये तो वही वाली कवायद हो गई कि एक बार उन पर यादव का ठप्पा लगाया गया था तो योगी जी पर राजपूत का ठप्पा लगा रहे हैं योगी सरकार पर। कुल मिलाजुलाकर उनकी राजनीति बहुत आक्रामक तरीके से पीडीए की राजनीति है, जिसमें वो अब इस लेवल पर आ गए हैं कि हमारे अधिकारी जो अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा समाज से आते हैं उनकी अनदेखी सरकार में हो रही है, आरक्षण की अनदेखी सरकार में हो रही है। मतलब कोई एक ऐसा फ्रंट भी नहीं है जिसको वो छोड़ रहे हैं। तो ऐसी आक्रामक स्थिति में मायावती के पास विकल्प क्या है? देखिए, मायावती के पास विकल्प की बात अगर आप करें तो मायावती के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय अकेले लड़ने के। वो अब इंडिया अलायंस में जाएंगी तो किस मुंह से जाएंगी, अखिलेश यादव के साथ अगर गई तो किस तरीके। हालांकि इन संभावनाओं का स्कोप हमेशा खुला रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मायावती के पास 27 को लेकर के कोई अलग से विकल्प है कि कोई वो तीसरा मोर्चा खड़ा कर लेंगी या कोई तीसरी महाशक्ति के रूप में उभर जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। वो अपना वोट बचा लें, वो अपना वोट बैंक जो उनका 12-13%, हालांकि घट के 9-9.25% के आसपास है, लेकिन अगर वो अपना वोट पुराना वाला विधानसभा वाला ही वोट बचा के लेकर के आ जाए, यही अभी उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और मुझे लगता है वो एक्चुअल लड़ाई वो उन्हीं की लड़ रही है। ये जरूर है कि अखिलेश यादव ने मौके का खूब फायदा उठाया है। जो टैग अखिलेश यादव पर लग जाता था कि पूरी तरीके से इन्होंने यादववाद कर रखा है, अब वो टोपी ट्रांसफर उन्होंने करना शुरू कर दिया है, और इनफैक्ट बहुत हद तक वो करने में सफल भी हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को योगी की बजाय वो बिल्कुल ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय वो साबित करने पर तुले हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को बार बार कहना पड़ता है कि मैं एक योगी हूं, मैं एक योगी हूं, मुझे आप किसी जाति के परिधि में मत रखो, जाति के दायरे में मत रखो। अखिलेश यादव बहुत हद तक अब उसी को लेकर उसी बात को कहने में, करने में, या यूं कहें एक परसेप्शन बनाने में सफल हो गए हैं कि इस सरकार में एक खास बिरादरी वही है, उसी का जलवा है, वही चला रहे हैं, उसी के थानेदार, उसी के अधिकारी, उसी के अफसर, उसी की अफसरशाही। ये अखिलेश यादव इसको बहुत हद तक अपने पीडीए के बीच में फैलाने में, पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। और अगर ये बात एक नैरेटिव के तौर पर पहुंच जाती है लोगों में, जिस तरीके से अखिलेश का नैरेटिव खराब हुआ था कि यादव ही थानेदार, यादव ही प्रशासन, यादव ही डीएम, अगर इस तरीके की बात पहुंच जाती है तो आप समझ जाइए कि फिर 27 में बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। और बीजेपी इसी मुझे लगता है कि उससे बचने की कोशिश कर रही है कि वो
इस स्थिति को न देखे कि उसके ऊपर किसी एक जाति विशेष का ठप्पा लग गया है और वो एक जाति विशेष की पार्टी बनकर के रह गई है। निश्चित तौर पर बहुत हद तक अखिलेश सफल है, लेकिन क्या ये इलेक्शन में, चुनाव में वोटों में बदलता है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के अपने नैरेटिव है। वो इस चुनाव को लॉ एंड ऑर्डर पर लेकर के रहेगी, बीजेपी अपने मुद्दों पर लेकर के आएगी, तो अभी इतना आसान नहीं है। लेकिन इस बहाने अखिलेश यादव निश्चित तौर पर पीडीए में और खास करके दलितों के बीच में वो बात पहुंचाने में और कहने में सफल अभी तक दिखाई दे रहे हैं कि इस सरकार में भी एक खास वर्ग, खास बिरादरी की चल रही है। अब देखिए, इसका तो पैमाना तभी होता है जब चुनाव होते हैं, और जो पिछला चुनाव है 2024 के पार्लियामेंट का, उसने दिखाया है कि जो नैरेटिव उन लोगों ने सेट किया वही चला। अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से इसी राजनीति को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब देखना यह है कि क्या जो दलित वर्ग है, क्या जो ओबी अनुसूचित वर्ग है खास करके, क्या उसमें वो ये सफल होते हैं। लेकिन एक चीज मेरा यहाँ कहना है कि जिस अनुसूचित जाति या दलित वर्ग को वो टारगेट कर रहे हैं, उसने अखिलेश यादव का वो दौर भी देखा है जब कहा जाता है गांव में और जमीनी स्तर पर उस वर्ग का, उस बिरादरी का जो सबसे ज्यादा विवाद रहा है वो अखिलेश यादव के जो कोर वोटर्स हैं उनसे रहा है। तो क्या अब वो भूल करके इस नए नैरेटिव के साथ वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ने को तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही ये लगता है कि अब अखिलेश का शासन आने वाला है, अखिलेश यादव सत्ता में आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, तभी कुछ ऐसी चीजें होती है कि उनको लगने लगता है कि नहीं, तो पुराना दौर लौट आएगा। तो उन्हें तब ये बात मंजूर हो जाती है कि कोई दूसरा आ जाए, लेकिन वो दौर ना लौटे। मुझे लगता है यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए एक परेशानी है। फिलहाल तो वो जो काम कर रहे हैं या जिस तरीके से नैरेटिव लेके चल रहे हैं, वो मुझे लगता है कुछ काम करता दिखाई दे रहा है। सियासी चुनौतियां तो हैं ही अखिलेश यादव के सामने, और ये ऐसा तो है नहीं कि कोई चुनाव वो उत्तर प्रदेश का जीत चुके हों। हालांकि वो टाई जरूर, लोकसभा का चुनाव टाई नहीं, मतलब लोकसभा चुनाव में तो लीड कही जाएगी कि लोकसभा के चुनाव तो वो हराने में कामयाब रहे। अब असली परीक्षा 2027 का विधानसभा का चुनाव है, जिसके संदर्भ में ही हम लोग ये बात कर रहे हैं। राहुल जी, बड़ी मशहूर पंक्ति है साहिर लुधियानवी की कि हजारों वर्ग के उठे या लाखों आंधियां हैं, वो फूल खिल कर रहेंगे जिन फूलों को खिलना है। तो क्या ये वक्त आ गया अखिलेश यादव का? मैं सवाल ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि भाजपा एक वक्त उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनिया राजपूतों की पार्टी, सवर्ण अपर कास्ट, सो कॉल्ड जो अपर कास्ट मतदाता हैं उनकी पार्टी कही जाती थी, और ये उन जातियों का प्रतिनिधित्व करती थी जिन्हें कथित तौर पर सामंतवादी जातियां कहा जाता था, जो शेड्यूल कास्ट पर या पिछड़ों पर जो अत्याचार के लिए अगर इतिहास में जानी जाती रही हैं। लेकिन भाजपा ने 2014 में जब अपना राजनीति बदली तो भाजपा सडनली गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो दलित के बहुतायत मात्रा में वोट बटोरने वाली पार्टी बनी, और उत्तर प्रदेश में यही उनकी जीत का आधार रहा। ऐसा क्या किया था भाजपा ने? भाजपा ने उनके हितों की बात ही तो की थी, पिछड़ों के हित की बात की थी, दलितों के हित की बात की थी। लोगों को लगा कि मायावती अखिलेश नहीं कर पा रहे हैं बात, तो वोट शिफ्ट हुआ। अखिलेश यादव यही तो कह रहे हैं आज के वक्त में, और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से कह रहे हैं। तो क्या ये वक्त आ गया है जब अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करने में कामयाब नजर आ रहे हैं? नहीं अमित जी, आपके बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने देखा है 2014 या 17 जो भी चुनाव, उन चुनाव में जो अभूतपूर्व प्रदर्शन की स्थिति रही है, 19 के या 22 को भी अगर जोड़ ले हम लोग, तो उसके पीछे का कारण यही था कि मंडल कमंडल दोनों एक साथ, हिंदुत्व की राजनीति के साथ उन्होंने जो छोटे छोटे समूह है, जाति समूह, विशेषकर दलितों के समूहों को भी उन्होंने जोड़ा, अन्य पिछड़े वर्ग के छोटे छोटे जो जातियां जिनको कोई विशेष पहचान नहीं थी, उससे भी राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ा, और उनमें उसको जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई। और वही रणनीति अगर हम लोग देखें, इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव में लेके आती है कि वो दूसरे धड़े को सीधे सीधे जोड़ना शुरू कर दिया। हम लोगों ने देखा किस तरह से भारी मात्रा में मौर्या लोगों को टिकट दिया गया, उन्होंने वो जीते भी। सामान्य सीटों पर जो है कि दलितों को टिकट देना, उस समय जब भारतीय समाजवादी पार्टी के टिकटों का वितरण होता था, तब देखिए पूरे देश भर में ये चर्चा होती थी कि समाजवादी पार्टी क्या हो गया, समाजवादी पार्टी को इस तरह से टिकट कैसे दे रही है, ये कितना भी टिकट दे दें, क्या दलित वोटर्स को ये अपने तरफ ला पाएंगे, वो जीत पाएंगे? लेकिन हम लोगों ने देखा परिणाम क्या हुआ। तो वो जो राजनीति कर रही थी भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद की स्थिति में, वही राजनीति आज काफी आक्रामक तरीके से अखिलेश यादव कर रहे। हम लोग सोचे ना कि आज अगर
जो राजनीति के विमर्श उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, वो केवल उत्तर प्रदेश के विमर्श नहीं है, उत्तर प्रदेश से वो विमर्श आके राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ है। अखिलेश यादव ने सोची जातिगत जनगणना के मामले को कितना गंभीरता के साथ उठाया, बिहार से वो स्वर निकले, उत्तर प्रदेश में भी वो स्वर गूंजे, और आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर उस मामले को उठा रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बेचैनी वाली स्थिति है कि वो जातिगत जनगणना पे क्या रोक ले, दलित मतदाताओं से के मामले पे वो क्या रोक ले। अगर वो कर्मी सेना के ऊपर एक एक्शन भी नहीं ले रहे हैं वो लोग, रामजी लाल सुमन को लेके जो मैसेज पहुंचा है 26 मार्च के बाद से आज अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो इस बीच में दलित बिरादरी के बीच में कोई अच्छे संदेश नहीं पहुंचे हैं अमित जी की उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के शासन को लेके। क्योंकि अगर उनके दलित एक सांसद सदस्य संसद के भीतर कोई बयान देते हैं और उनके घर के ऊपर हमला हो जाता है, तो ये नैरेटिव बिल्कुल ही बीजेपी तक के लिए गलत रूप में ये नैरेटिव पहुंचा है। हालांकि इस बात से मैं सहमत हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहते हैं राजनीतिक गर्माहट बिल्कुल महसूस किया जा सकता है, और वो हम लोग सीधे सीधे महसूस कर रहे हैं उस तापमान को। वो तापमान कभी जो है कि वो हम लोग देखते हैं कि वो बीजेपी के खेमे में होता है, लेकिन अभी का जो पूरा तापमान है, और विशेषकर दलित वोटों को लेकर जो तापमान है, उसमें समाजवादी पार्टी के आक्रामक रवैये से उत्तर प्रदेश की सभी दूसरी पार्टियां डरी हुई भी दिखाई दे रही है। वोट कितना किसको मिलेगा, चूंकि लोक चुनाव में भी समय है अभी, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए, और विशेषकर सत्तारूढ़ पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी सरीखी, जो कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है, उन सबों के लिए अब उनको अपने रणनीति नए ढंग से तय करनी पड़ेगी कि वो इन मतदाताओं के साथ कैसे करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार के पास आया, सबों ने कितने अच्छे अच्छे बयान दिए अमित जी उस दरमियान में कि उनके मामले को सुलझा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में वो मामला आया भी और वो नहीं सुलझा, फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा। अब पल्लवी पटेल सरीखे नेताओं को भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बीजेपी के ऊपर हमला करना पड़ेगी है, लेकिन फिर भी मूल परसेप्शन की लड़ाई अभी भी जो है वो चाहे बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां, उनके लिए चुनौती है। अखिलेश यादव कहीं कहीं मुझे लग रहा है इस जगह पे वो बढ़त में है अमित जी इस समय। अखिलेश यादव और एक फोकस के साथ अपनी राजनीति इस दिशा में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमीश, आने वाले दिनों में अगर हम उत्तर प्रदेश की दलित पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें चंद्रशेखर की भी एंट्री होती है, उनका भी कोई वोट शेयर देखने को मिल सकता है, या फिर आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत जब एक कुआं एक मंदिर एक शमशान की बात करते हैं तो ये भी नजर आता है कि कहीं ना कहीं कोई मैदान, कोई वॉकओवर नहीं मिला हुआ है अखिलेश यादव को। दूसरे धड़े हैं वो भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो आरएसएस अगर ये बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि आरएसएस भी बीजेपी के लिए एक दलित वोट को लामबंद करने का एक काम करता हुआ नजर आ रहा है। यानी आने वाले दिनों में हमें ये पॉलिटिक्स बहुत ही खुलकर होती हुई नजर आएगी, जो शायद 2022 के चुनाव में हम ओबीसी वोट के लिए बात करते थे कि तमाम पार्टियों को वो एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने अपना एक कुनबा बनाया था, बीजेपी ने बनाया था, शायद 2027 में हमें ये बात दलित वोट को लेकर आए। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मायावती जो है उनका जो एक दलित वोट में उनका जो शेयर था वो बुरी तरह से टूट रहा है, और उस टूटते हुए शेयर को अपने अपने पास लेने की होड़ लगी हुई है। आने वाले दिनों में ये राजनीति क्या शक्ल अख्तियार करती है, हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राहुल लाल जी, कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार, नमस्कार।